तो कपड़ों का महाराज जी लोग कपड़ों का सबसे बड़ा है इसमें। कई लोग महाराज जी ये भी बोलते हैं कि लड़कियां कपड़े थोड़ा सा छोट पहनती हैं, इस वजह से। सब कपड़ों का जब सही आप दिखाओगे जी तो सामने वाला का तो वैसे ही मन होगा। जो शरीर दिखाओगे आप तो आदमी की नीयत खराब होती है। जी आदमी है, आदमी चंचल रहती है उसकी। जी जी। लेकिन लड़कियां औरतें और ज्यादा उसको चंचल कर देती है शरीर दिखा के। अच्छा, मतलब आप जैसे देखिए कि आप जैसे जा रहे हो, अगर कोई औरत आपके बगल से निकल जाए, लड़की निकल जाए जी, नीचे करके आप उसको देखोगे ना। अगर वो मुस्कुरा दे आपके सामने तो आप पलट पलट के उसको दस्ता ही देखोगे। जी जी, वो मुस्कुरा के गई है, वो कहना चाहती थी। मेरी बात बोल दिया जी महाराज जी। हाँ यही महाराज जी, जाति प्रथा आज भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है, इसमें क्या कहेंगे? क्यों और क्या इससे हमारा समाज सभ्य होता जाएगा और या बिगड़ता जाएगा? देखिए, जाति तो शुरू ही से है, जाति आज से नहीं है जी। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे संत, ऐसे महात्मा जी से आप लोगों को दर्शन कराऊंगा जो मां मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर प्रभु की आराधना करते हैं। तो आइए आज आप लोगों को उनका दर्शन कराते हैं और उनके ज्ञानवर्धक बातों को जानकर दोस्तों हम और आप अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और ये दोस्तों मां मंदाकिनी नदी, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किनकी कलकलाहट। और जो मेरे आगे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ना, वो पूरा एकदम जंगल है। उधर बगल छोटा छोटा एक दो कुटिया आपको मिलेंगी। तो उधर जितने हैं सब आदिवासी लोग रहते हैं दोस्तों। आदिवासी मतलब गोंड जनजाति। जो एक गोंड जनजाति दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, तो उस बगल रहती है। हालांकि उस बगल अभी नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि उस बगल नहीं जा सकता, तो आप लोगों को नहीं दिखा सकते। और इधर बगल आइए, और इधर बगल देखिए वो महाराज जी की कुटिया है। तो आइए आप लोगों को महाराज जी के कुटिया में लेकर चलते हैं और सारा चीज़ दिखाते हैं कि किस तरह महाराज जी वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, महाराज जी यहाँ पर कुछ अपने लिए कुछ चीज़ें लगाए हुए हैं, जो कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकता, यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक साधु संत किसका सेवन करते हैं, तो वो चीज़ें लगी हुई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया है और इसी छोटी सी कुटिया में प्रभु जी आराधना करते हैं। तो आइए आप लोगों को उनसे उनका दर्शन कराते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि महाराज जी हैं और महाराज जी के कुटिया है। महाराज जी सत सत नमन आपको। महाराज जी इतना दूर से, वाराणसी से हम केवल आपसे मिलने के लिए आए महाराज जी। हाँ, जिसे वीडियो के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर महाराज जी हैं, तो फिर उसके बाद आया फिर आपके यहाँ जी। अच्छा महाराज जी, बनाने वाले आते रहते हैं। हाँ, उन्हीं के माध्यम से तो पता चलता है जी। महाराज जी जो है कि जीवन और समाज को कैसे हमें एक करके चलना चाहिए? समाज तो अपने खुद से हम चले अपने जी हिसाब से, जीवन भी अपने हिसाब से चलाया जाता है जी। और इसमें तो जैसा तो आप करोगे वैसा ही मिलेगा आपको जी। संन्यास जीवन के लिए जैसे आप गलत काम करोगे जी, तो उसका गलत परिणाम पड़ेगा, अच्छे काम करोगे अच्छा काम मिलेगा। ये है। तो समाज को समाज से मिलकर चलना चाहिए। महाराज जी आजकल समाज में कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा व्याप्त हो रही, हिंदू समाज में ही कुरीतियाँ व्याप्त हो रही, इसका क्या मुख्य कारण आप बता सकते हैं महाराज जी? मुख्य कारण तो यही है, जो टीवी वीडियो मोबाइल चल रहा है, बस इनसे सारा काम खराब हो रहा है जी। इन्हीं को मतलब कंट्रोल हो तो। हाँ, ये मोबाइल आप लिए हाथ में, इसमें आप जो चाहे तो देखिए। बिल्कुल महाराज जी। देख हाँ। रहा है बच्चे, छोटा सा बच्चा हुआ साल 2 साल में, उसके हाथ मोबाइल पकड़ा दिया, वो देख रहा है उसमें हाँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपकी कुछ शिक्षा उसको है नहीं। हाँ, मोबाइल से शिक्षा ले रहा है, वो उसी काम पे चल रहा है जी। आजकल महाराज जी बच्चे, इसमें बच्चे ज़्यादा मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, इसमें माँ बाप की गलती है या बच्चों की ज़्यादा गलती है? माँ बाप की गलती है। कैसे महाराज जी? बच्चे ने कहा कि हमको मोबाइल चाहिए, माँ ने गम दबा दिया, इसका कारण। और सब माँ बाप महाराज जी बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते हैं। समय तो उनके पास है ही नहीं, खुद के अपने पास, अपने लिए नहीं है उनके पास समय जी। माँ बाप के पास अपने लिए समय नहीं है, बच्चों को क्या समय देंगे? हाँ, तो बच्चों को कमा के दे रहे हैं, वो सब क्या। इससे कहीं न कहीं महाराज जी हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी इससे प्रभावित हो रही है। वो तो होएगी, ये तो क्या जी। ये माँ बाप के हैं, तो माँ बाप के अच्छे संस्कार दे, बच्चों को समझाए, सुबह उठ के कुछ सीताराम बुलवाए, उनसे कुछ मतलब घर में आरती पूजा पाठ कराए, संस्कार अच्छे दे तो अच्छे संस्कार आएंगे।
अच्छा महाराज जी, एक सफल जीवन जीने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए? सफल जीवन के लिए यही है कि भगवान का भजन करना चाहिए और अपना जो काम करना है वो काम करना चाहिए, सफल जीवन है। एक महाराज जी, एक गृहस्थ जीवन होते हुए हमें सन्यास का रूप धारण करके सन्यासी बन सकते हैं? नहीं, गृहस्थ जीवन पर सन्यासी कैसे बन जाओगे? गृहस्थी हो गया सन्यासी बनोगे, एक हो सकते हैं। ये हो सकते हो। प्रभु का स्मरण हम गृहस्थ होते हुए कर सकते हैं? खूब आराम से। जी। उनके लिए तो समय चाहिए, थोड़ा सा समय निकाल लो, 24 घंटे में 20-25 मिनट के लिए निकाल लो, उसमें सब कुछ। हाँ महाराज जी। भगवान ये थोड़ी कहता है कि आप हमको दिन भर हमारे पास बैठे रहो। हाँ। तो कहता है हमारा नाम लो, हमको जो कुछ आप खा रहे हो उसको हमको थोड़ा अर्पण कर दो। उनको खाना तो है नहीं, सिर्फ उनका नाम लेना है, प्रभु आओ प्रसाद पाओ, बस अपने पाओ, अपने काम में लग जाओ, सारे काम सफल है, पूरा दिन सही है। महाराज जी, जाति प्रथा आज भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है, इसमें क्या कहेंगे? क्यों और क्या इससे हमारा समाज सभ्य होता जाएगा और या बिगड़ता जाएगा? देखिए, जाति तो शुरू ही से है, जाति आज से नहीं है जी। जाति जो है जो शुरू ही से पहले बनाई थी। चमार अपना काम करे, ढीमर अपना काम करे, कुशवा अपना काम करे, पंडित अपना काम करे, बानी अपना काम करे, लाला अपना काम करे, सबको काम दिए गए थे। हाँ हाँ है? जी। तो महाराज जी, अभी आप जो ये घटना हुई है यहाँ पर, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? कौन सी घटना हुई? अभी महाराज जी की जैसे कि कहीं एक यादव कथावाचक करने गए थे और वहाँ कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उनका सर मुड़वा दिया, बोले कि ये सब नहीं। ऐसा है, देखिए कि आप व्यास गद्दी पे बैठ के कथा कर रहे हो जी। आप जबकि व्यास गद्दी पे ब्राह्मण बैठ पाता है। अच्छा। इसमें हम यही कहेंगे कि गलती उनकी भी है, हाँ, जो ब्राह्मण बन के कथा कच रहे हैं जी, और ब्राह्मणों की गलती है कि उनका मूल नहीं मुड़वाना था उनको। हाँ, पकड़ के पुलिस का कानून का काम है, कानून इतना बड़ा उसके हाथ पकड़ा देते। बिल्कुल महाराज जी। इसलिए दोनों तरफ से गलती है, हम एक तरफ किसी की नहीं कहेंगे। नहीं, लेकिन महाराज जी आज ऐसा हम नहीं समझ सकते कि तकनीकी रूप में हम आगे हो चुके हैं। आज जो कहते हैं कि नाई शूद्र करते थे, आज नाई का काम हर कोई कर रहा है, और छतरी का काम यादव भी कर सकते हैं और छतरी लोग भी कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता महाराज जी आज दुनिया आगे आ गई है? ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि नाई का काम नाई कर रहा है, अन्य कहाँ कर रहा है? महाराज जी, मुस्लिम समुदाय के लोग भी तो कर रहे हैं नाई का काम। अब मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम का नाव होगा वो, मुस्लिम का नाम होगा वो। नहीं, जैसे कर तो रहे हैं वो सबका काट रहे हैं ना, तो आज तकनीकी रूप में हम आगे आ गए हैं, तो हमें नहीं लगता कि सब लोग कथावाचक कर सकते हैं या कथा कथन कर सकते हैं? अब ये तो साहब अपनी सोच है, हमारी सोच तो यही है कि वो ब्राह्मण है, व्यास गद्दी है, युगों से चली आ रही है, जिसपे ब्राह्मण ही व्यास ही बैठ पाया है। अच्छा। तो आदमी नहीं बैठ सकता है। हाँ। जिसका जो काम है वही काम करे तो अच्छा है। हाँ। भगवान ने बांट रखा है तुमको ये उनको। अब क्या है, पढ़ लिख जा रहा है आदमी तो अपने आप को। हाँ। आजकल कोई किसी को समझ ही नहीं रहा कुछ। जी जी जी। सबसे बड़ी बात ये, कोई किसी को समझ रहा है ना, सिर्फ पैसे को समझ रहा है। हाँ। अभी और जी महाराज जी, आजकल ये हो गया कि पैसों से इंसान की यह योग्यता ना मापी जाती है। पैसे की कीमत है जी, और अन्यथा किसी की कीमत नहीं है। ना माँ बाप की कीमत है, हाँ, ना बच्चे की कीमत है, ना जात परजात किसी की कीमत है। जब पैसा आपके पास है, हाँ, तो आपकी जात कितनी नीची हुई, हाँ, आपको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सलाम करेंगे, ठोकेंगे आपके। हाँ, सीताराम आपसे बोलेंगे। और अगर आपके पास पैसा नहीं, आप ब्राह्मण में हो, हाँ, तो बगल से निकल जाएगा और सीताराम नहीं करेगा, जो नहीं कहेगा पंडित जी महाराज अपना। पैसा सबसे बड़ी जात है हमारा, सबसे बड़ी जात हो गया है पैसा जी। इसी के पीछे सब भाग रहे हैं। हाँ। और जो सारे अपराध जितने भी सब कुछ हो रहे थे पैसे के लिए हो रहे हैं। किसी समय में ये था कि मतलब ये कमाता था 10 खाते थे जी जी जी। आज 10 कमा रहे हैं, एक नहीं खा पा रहे हैं। और कहीं कहीं महाराज जी आज ऐसा हो गया है कि एक बच्चे को माँ 4 बच्चे को माँ अकेली पाल लेती है, लेकिन एक माँ को 4 बच्चे नहीं पाल पाते हैं जी। कहाँ कमी है महाराज जी आज हमारे समाज में? कमी तो यही है, टीवी विवाद है कभी जी, और तो हम इसी को नहीं दोष देंगे। और सबसे बड़ी तो दोष माँ बाप को है कि वो संस्कार दे रहे, उनको पैदा करे, बच्चे छोड़ दिए, ये हॉस्टल में भेज दिए पढ़ाने के लिए, कहीं चले गए, वहाँ जा रहे हैं। उनकी देखभाल करो, सामने उनको पढ़ा लिखाओ। अच्छा महाराज जी महाराज जी, आजकल ये देखा है कि बच्चे जब जैसे मेरे किसी व्यक्ति की शादी जब तक नहीं होती तब तक तो माँ बाप से संग रहते हैं, जैसे ही शादी होती है माँ बाप को अलग क्यों कर देते हैं? वो अलग ऐसे कर देते हैं कि भाई उनको भी खर्चा लग जाता है। नहीं
अभी तो माँ बाप थे तो बच्चे खर्चा उठा रहे हैं पूरा जी, जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं जी, अब उनको लगता है कि अब हमारी बीवी आ गई है, हमारे बच्चे होंगे, बीवी कह रही कि लाओ हमको पैसा दो। जी। तो माँ बाप का महाराज जी एक बच्चे का दायित्व तो बनता है कि अपने माँ बाप का बुजुर्ग अवस्था तक ही सहयोग करें। उसी के साथ हो रहा है जिसने अपने माँ बाप के साथ किया, हर के साथ थोड़ी हो रहा है, तो सभी के साथ थोड़ी हो रहा है ये बात। हाँ, उसी के साथ हो रहा है जिसने जिन माँ बाप ने अपने माँ बाप के साथ किया है, उन्हीं के साथ उन्होंने जो देखा वो सामने हो रहा है। बिल्कुल भाई एक बात एक हर माँ बाप तो के लिए हो नहीं रहा है ना, 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 100 में से 10% है इनके साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल महाराज जी। बाकी जो गरीब है वो देखिए द्वार में बैठा है और बच्चे उसके कमा के ला रहे हैं 100-200 रुपया और फिर बच्चे को अपने माँ बाप को ले हो रहा था, खा लो पी लो। क्या है ये पैसे वाले में बड़े बड़े उन्होंने अपने पैसे के चक्कर में माँ बाप को भूल गए। हाँ, वहीं पे हो चल रहा है ये सब कार्य। बिल्कुल महाराज जी। और कहीं न कहीं महाराज जी पैसों के वजह से ही बच्चों में भी महाराज जी कहीं न कहीं भेदभाव आजकल होने लग गए हैं। जो पैसा ही तो है वो सब जी, वो सारा काम जो कर रहा है गलत अच्छा जी, वो सब पैसा ही कर रहा है। हाँ। बाकी और कुछ नहीं। तो सफल होने के लिए महाराज जी हमें क्या करना चाहिए कि हम सफल रहें और अपने रास्ते पे अडिग रहें? क्योंकि माँ बाप को है शिक्षा देने के लिए जी, और बच्चे अब जो समझ लीजिए आपके बच्चा 2-4 साल का 40 साल का बच्चा होता है सब कुछ जानने लगता है। हाँ, ये तो है जी महाराज सब जानने लगता है जी। कि मैं नंगा हूँ, मेरी चड्डी फटी है, मेरा क्या है। समझिए पहले के ज़माने 15-15 साल के लड़कियाँ नंगी नहाती थी तालाबों में। जी, जी, आज से 30-35 साल पहले जी, कोई वो नहीं थी। आज हाँ ये सब इंग्लिश जमाना हो गया भाई जी। आधुनिक। और कहीं न कहीं महाराज जी आजकल जैसे कि अपने समाज में थोड़ा सा अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ हो रहा है, क्या इसका कारण आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है? तो खान पीन से है और सब देखो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से कुछ नहीं होता। जी, तो कपड़ों का महाराज जी लोग कपड़ों का सबसे बड़ा है इसमें। कई लोग महाराज जी ये भी बोलते हैं कि लड़कियां कपड़े थोड़ा सा छोट पहनती हैं इस वजह से। सब कपड़ों का जब सही आप दिखाओगे जी तो सामने वाला का तो वैसे ही मन होगा। जब शरीर दिखाओगे आप तो आदमी की नीयत खराब होती है। जी, आदमी है, आदमी चंचल रहती है उसकी। जी, जी, लेकिन लड़कियां औरतें और ज्यादा उसको चंचल कर देती है शरीर दिखा के। अच्छा मतलब आप जैसे देखिए कि आप जैसे जा रहे हो, अगर कोई औरत आपके बगल से निकल जाए, लड़की निकल जाए जी, नीचे करके आप उसको देखोगे ना, अगर वो मुस्कुरा दे आपके सामने तो आप पलट पलट के उसको दस्ता ही देखोगे। जी, जी, वो मुस्कुरा के गई है, वो कहना चाहती थी। मेरी बात बोल दिया जी महाराज जी। हाँ, यही है बात। वजह है कि जब आप खुद निमंत्रण दोगे तो अभी तो आएगा द्वारे पे। हाँ, हाँ, जी, जी, जी महाराज जी। मैंने देखा महाराज जी आजकल समाज में होता है कि छोट कपड़े पहनते हैं और उन्हें सम्मान मतलब अच्छे वाला चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है जी। तो कपड़ों का योगदान होता है महाराज जी? कपड़ों से तो है जी मर्यादा। क्यों पुराने टाइम में यहाँ तक घूंघट क्यों डालते थे? जो अपनी माताएं बहनें थी क्यों घूंघट डालते थे? लेकिन पूरा शरीर क्यों ढक के रखते थे? लेकिन महाराज जी ये भी एक अगर जैसे ज़्यादा घूंघट ये करेंगे तो वो अपना खुद का विकास कर नहीं कर पाएंगे, उन्हें खुलेपन जीवन वो नहीं जी पाएंगे। आज के लोग कुछ लोग ये भी मानते हैं। तो सबको मतलब जो इस पद पे पहुंचने लायक हो चुका है, पहुंच गया है वो जी, तो जो तुम उसके चढ़ने लायक भी नहीं हो, हाँ, तुम भी वही अगर एक्टिंग करोगे तो कहाँ से सफल होगे? हाँ, मतलब पहले उतना योग्य हो जाना चाहिए। युक्त तो हो जा, वो तो योग्य है, उनको बड़े बड़े अधिकारियों में बैठना है, अधिकारियों की बात करना है, घूमना फिरना है, तो वो तो भाई अपने बोले कि वही मर्यादा में रहती, वही ठोसी जैसे कि जागू के ऊपर कपड़े पहन के घूमती हैं। जी, जी, वही सलवार कुर्ते में रहती हैं, धोती में रहती हैं। हाँ, हाँ, दुपट्टा सर पर होता है उनकी। जी, सभ्यता के साथ रहना चाहिए महाराज जी। सभ्यता के साथ रहती है। आजकल लड़कियों को क्या है, उनको तो बस घुटनों से ऊपर उनने बस क्या बोलते हैं उनका पहना अपने, और बस कंधों पे एक पट्टी डली है, बस चलते बने। अच्छा महाराज जी अगर कपड़ों वाली बात है तो फिर 8 महीने के बच्ची का भी तो दुर्व्यवहार उसके साथ हो जाता है, तो उसमें उसका क्या दोष है फिर? 8 महीने की बच्ची? जी, अभी दिल्ली में महाराज जी हुआ 8 महीने के बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ। अच्छा। तो फिर उसमें कपड़ा कहाँ आ गया? फिर कपड़ा तो वो तो जानवर है नहीं जिसने ये किया है, वो तो जानवर, उसको तो साले को भी चौड़ा पे जिंदा जला देना चाहिए उसको। जी, वो जानवर है, वो हर के साथ तुमसे हो रहा है, अभी तो
एक जानवर है, शायद राक्षस है, कोई रह गए पहले से बचे। हाँ उसके थोड़ा अंश उसको सही में रहा तो उन्होंने किया वो। जी महाराज जी जी। अच्छा महाराज जी, आजकल जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इसको अगर तुरंत हमें रोकना है तो हमें क्या प्रक्रिया या क्या मापदंड अपनाना चाहिए? मतलब इसको मौका ही नहीं देगा दोबारा कर सके कुछ भी। जी मतलब इसको तत्काल चौराहे पे जिंदा जला दिया जाए ऐसे आदमी को। अच्छा चौराहे फांसी दी जाए या लटका दिया जाए या जिंदा जला दिया जाए, साले को बांध के रावण की तरह इसको बांध के खम्भे से और लगा दीजिए आगे, ताकि पब्लिक देखे और उनके अंदर भय हो, आगे को भय हो के जी भाई ऐसा करने से ये होगा। बिल्कुल महाराज, वो भी तो तड़पे। हाँ महाराज, गोली मार दी तो मर गया तत्काल, हाँ फांसी लटका दी और तत्काल प्राण निकल गए। साले को जिंदा जलाओ। जी जी। सऊदी अरब में महाराज जी ऐसा ही होता है कि क्रेन से पहले उसे लटकाया जाता है पूरा पब्लिक के सामने, उसके बाद फिर उसे मारा जाता है। वहाँ आया प्राप्त नहीं होता है उधर? नहीं ना महाराज जी, जीरो के बराबर होता है। कहीं होता है तो उसको सजा मिल जाती है। हाँ, और यहाँ तो हर 3 मिनट में महाराज जी 2 रेप ऐसे। ये भारत है, यहाँ तो सबको आज़ादी है, जो इसको जो दिखाया जहाँ चाहे आवे तो थूक देता है, जहाँ चाहे मुँह देता है, जहाँ चाहे हंग देता है। अच्छा महाराज जी, भारत में कानून व्यवस्था आपको क्या लगता है समान है सबके लिए? व्यवस्था तो चरमरानी है, इधर की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। कानून में शक्ति नहीं है। अभी कहीं जाओ आपको तो सबसे पहले तो पूरा विवरण बताओ जी, बाकी बात जेब में हाथ डालो, उसके बाद आगे तुम्हारा काम है। मतलब हाँ जी जी, मैं समझ गया जी महाराज जी। हाँ हाँ, और अमीर को ज्यादा अहमियत दी जाती है महाराज जी। अमीर का तो काम होना ही है उनका। हाँ, तुम कितना दोगे? 100, 200, 500? हाँ, तो 5,000 एक ही देगा चुपचाप। जी जी जी। और इससे महाराज जी हमारा समाज कहीं न कहीं टूटता है। समाज तो अपने हाथों टूट रहा है। देखिए समाज तो पैसों के पीछे भाग रहा है। पैसा समाज न देख रहा है कि बच्चे कहाँ से पैसा ला रहा है जी, बच्चे क्या कर रहा है उसे नहीं देख रहा। हाँ, उसे बस देख रहा है कि पैसा आ गया हमारे घर में, पैसा बन गया हमारा बड़ा लड़का, क्या कर रहा है क्या नहीं उससे ले रहे। माँ बाप की महाराज जी ये रिस्पॉन्स उत्तरदायित्व तो बनता है महाराज जी कि बच्चा कहाँ से पैसा आ रहा है, आखिर वो पूछे कि ये पैसे कहाँ से इतना तू ला रहा है जी, क्या किया, क्या कर रहा है तू जी। अगर कुछ वो अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी जूते लाया, कहाँ से आया? कोई भी चीज लाया घर में तो कहाँ से आया? बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, थोड़ी बहुत माँ बाप को भी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत। तो महाराज जी यहाँ आप कब से अपना जो है कि कुटिया? यहाँ 15 से है। 15 वर्ष हो गए? 2015 से। अच्छा 2015 से। उसके पहले महाराज जी? दतिया। दतिया कहाँ पे? झांसी से आगे है 30 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, वहाँ से। झांसी को डबरा के बीच। जी जी महाराज जी, यहाँ तो मंदाकिनी नदी के किनारे महाराज जी आप यहाँ चल रही थी बिल्कुल ऊपर बराबरी से मंदाकिनी थी। अच्छा महाराज जी, इतना ऐसा है यहाँ पे, तो फिर कोई जैसे जानवर या कोई सांप बिच्छू का ऐसा कुछ खतरा? इनसे कुछ नहीं होता, जानवर मानवर नहीं बोलते कुछ अपने जी, सब अपनों को चिंते हैं, सब अपने आएंगे, अपने घूम घाम के चले जाएंगे। अच्छा कभी महाराज जी ऐसा जो है कि भेंट हुआ, मुलाकात हुआ किसी जैसे जानवर से, खूंखार जानवर से? नहीं कभी नहीं। ये नागों से, सांप से? सांप नागों से तो होता रहता है, इनसे कोई वैल्यू नहीं, लेकिन और जैसे शेर चीता भालू इनसे नहीं होता, इनसे कभी नहीं। यहाँ पे हिरन वगैरह है जी, तो कभी कभी जाती है। हाँ, लड़कियाँ वगैरह है, ये कुत्ते जैसे होते ये तो खूब आते जाते हैं, लेकिन जैसे शेर बकरी नहीं जी। अच्छा महाराज जी, अपने विचार को हमें एक स्वस्थ बनाने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन का जलपान करने चाहिए? भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, अपने आप विचार से ही चलेंगे। अच्छा महाराज जी, भोजन से हमारे विचार को परिवर्तन मिला जाए? ज्यादा खाना चाहिए आदमी को जी। लाल मिर्ची का सेवन कम करे, हाँ, तो उससे गुस्सा क्रोध सब कम रहता है। अच्छा, लाल मिर्च, शरीर भी स्वस्थ रहता है। हाँ, अच्छा, हरा मिर्च का सेवन ज्यादा करना चाहिए। हाँ, बस लाल मिर्ची कम खानी चाहिए। लाल मिर्ची खून खराब भी करती है और क्रोध भी देती है। अच्छा जी महाराज जी। महाराज जी थोड़ा सा ये सब दिखा दें जी, का खुला पड़ा क्या दिखाना है जी? नहीं बस वही तो महाराज जी की कुटिया कैसे हमारे साधु संत महात्मा जी तो किस अवस्था। सामने है, हाँ,
और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे महात्मा जी यहाँ पर रह के ऐसे तपस्या करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम पूरा साधारण सा दोस्तों एकदम एक कुटिया है और इसी में महात्मा जी जी तपस्या करते हैं। और वहाँ पर माँ मंदाकिनी नदी जी वहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बह रही हैं। जी जी जी। आइए दोस्तों, आइए आप लोगों को मंदाकिनी नदी का थोड़ा सा दर्शन करा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को पूरा जगह दिखाते हैं दोस्तों कि कैसे है सारी चीज़ें। और ये देखिए दोस्तों, ये है माँ मंदाकिनी नदी दोस्तों, जिनका जल प्रवाह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी बारिश दोस्तों स्टार्ट ही हुआ है और आप देख सकते हैं इसका जल प्रवाह बढ़ चुका है। और यहीं पर महात्मा जी के देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कुटिया बनाए हैं जो कि एकदम एकांत में है, नदी के किनारे है। तो यहीं पर वो प्रभु जी हमारे जो सच्चे तपस्वी और मुनि लोग दोस्तों होते हैं यहाँ पर तपस्या करते हैं। इन्हें ना कोई दोस्तों कह लीजिए कि टीवी में आने का लोभ है, ना कोई बड़ा प्रवचन करने का लोभ है, कुछ नहीं। ये अपने प्रभु की आराधना में दोस्तों एकदम विलीन रहते हैं। और सच मायने में कहा जाए तो ऐसे दोस्तों हमारे सच्चे और तपस्वी लोग इसी तरह जो है कि हमारे सनातन धर्म की जो एक गरिमा है उसको बचा कर रखे हुए हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों कितने एकदम प्राकृतिक एकदम सुंदरता के बीच में ये महाराज जी यहाँ पर रहते हैं। जितने दोस्तों साधु संत आपको मिलेंगे ना, वो किसी नदी के किनारे या कोई एकदम कह लीजिए पहाड़ की चोटी पर ऐसे ही अपनी एक छोटी सी कुटिया बना लेते हैं और उसी छोटी सी कुटिया में वह तपस्या करते हैं। और इस तरह यहाँ पर महाराज जी हैं जो कि यहाँ पर ऐसे तपस्या करते हैं। और यहाँ पर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब ये माँ मंदाकिनी नदी का दोस्तों कलकलाहट जब आपके कानों में गूंजती है ना, तो इनका आनंद और बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों बारिश की वजह से चारों तरफ एकदम जैसे कीचड़ से ही कीचड़ हो चुके हैं। और आइए 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 आराम से। महाराज जी बारिश के समय तो काफ़ी ज़्यादा चूता नहीं है पानी बस। हाँ चूता थोड़ा बहुत तो चूता होगा महाराज जी। नहीं बिल्कुल नहीं, पानी अब पहले चूता था, अब मतलब पन्नी गिर गई तो नहीं चूता। हाँ जी बिल्कुल महाराज जी। तो इस तरह दोस्तों देख सकते हैं इतनी प्यारी सी कुटिया है दोस्तों। और यहाँ पर ऐसे शांत स्थान पे ऐसे तपस्वी जी ऐसे तपस्या करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए यज्ञ स्थल बना हुआ है, यहाँ पर कभी कभी यज्ञ होते रहते हैं। और यहाँ पर चूल्हा है जहाँ पर महाराज जी भोजन बनाते हैं। महाराज जी आपको भोजन में क्या पसंद है? साग सब्जी और दाल वगैरह, और क्या है और क्या था। हाँ तो अच्छा महाराज जी, तो भोजन के लिए जैसे कि सब्जी के लिए आप स्वयं जाते हैं या यहीं के उगाए हैं आप? अभी तो उगाए थे, पानी से नष्ट हो गई है, बाजार से खरीदते हैं। अच्छा हाँ अच्छा, ज़्यादातर यूज महाराज जी जो अपने उगा के करते हैं। हाँ वो सबसे अच्छा रहता है। इतना महंगा है कहाँ से खरीद पाएंगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल महाराज। तो सब्जियां यहाँ पर ऐसे उगाते हैं? उगा लेते हैं, लगा लेते हैं, गड़ेलू वगैरह है, कद्दू है, तो आइए मटर टमाटर वगैरह लगा लेते हैं, मिर्च वगैरह। महाराज जी अब चलते हैं। जी जी, जितने लोग देख रहे हैं महाराज जी उनको जरा आशीर्वाद दे देंगे। सीताराम सीताराम, सबको आशीर्वाद है, सीताराम बोल के सुबह उठो। जी जी। अच्छा महाराज जी, दिन का एक नव युवक को अपने दिन की प्रक्रिया कैसे करनी चाहिए थोड़ा सा? जी ये है कि भगवान का नाम लेके शुरुआत करनी चाहिए दिन का। अच्छा, अपने दिन की शुरुआत प्रभु का स्मरण करके बस अपने काम पे लग जाइए। हाँ, अपने आप सफलता भी चली आएगी। बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम।